बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन मीडिया का एक ऐसा क्लिप सुनवाएंगे जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप एक गहरी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे गिरगिट की तरह हर लम्हे इंडिया अपने रंग बदलता है। एक टाइम वो भी था जब इंडियन मीडिया ये कहता था कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम चाइना को दिखा देंगे कि हम क्या हैं, भारत माता की जय। और अब देखें कि इंडियन मीडिया कैसे इतराफ कर रहा है। आपको सुनवाते हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल से पहले, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक ये तमाम इलाका इंडिया के कब्जे में था, लेकिन बाद में आकर चाइना ने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक कब्जा किया और फिंगर 4 पर आकर धमकी दी इंडिया को कि आप हमारे इलाके वापस करें और पीछे हट जाएं। फिंगर 4 भी हमारा है, जिस पर इंडिया और इंडिया के मीडिया ने बड़ी बढ़के मारी थी और चाइना से कहा था कि हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। असल में ये लड़ाई फिंगर 4 की थी, लेकिन अब ये फिंगर 4 की नहीं रही। अब चाइना इससे भी आगे जाना चाहता है। अब चाइना ने अपनी ताकत से फिंगर 4 पर कब्जा कर लिया है और ये फिंगर 4 इंडियन आर्मी की बेस थी। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि बेस कोई मामूली सी चीज नहीं होती। इस बेस से इंडियन आर्मी पूरे इलाके को कंट्रोल करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी अपनी बेस छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई और फिंगर 3 पर चली गई है। इस वक्त इंडिया चाइना से इस कदर खौफजदा है कि वो फिंगर 4 पर सब कुछ छोड़ छड़ा कर फिंगर 3 पर गए हैं। अब इन्होंने ऐलान क्या किया है कि ये लड़ाई दिसंबर तक जारी रहेगी। इस क्लेम में इंडिया का मीडिया ये कहता है कि दिसंबर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ेगी और चाइनीज आर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वापस चली जाएगी। कितने बेवकूफ हैं ये, या फिर अपनी ही अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इनको क्या लगता है कि 2 लाख से भी ज्यादा चाइनीज आर्मी वहां पर तैनात है? क्या चाइना ने इसका बंदोबस्त नहीं किया होगा? अब जरा ये क्लिप सुनिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा और इनका पता चलेगा कि ये कितने बड़े बेवकूफ हैं और ये लोग कितनी बड़ी और किस किस्म की जंग के सामने खड़े हैं। इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो चाइना के जदीद तरीन हथियारों का सामना करें या फिर पूरा इंडिया चाइना के सामने सरेंडर कर दें। अब जरा ये क्लिप सुनिएगा। जी हाँ, अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के चरित्र और हरकतों को देखते हुए एक बार फिर एनएसए अजीत डोवल ने नेतृत्व संभाला है। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की हुई बातचीत पर एनएसए डोवल ने कल बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी गांठ है, वो पेंगोंग त्सो का फिंगर 4 एरिया है, जहां की हाइट्स पर चीन बैठा हुआ है और उसको खाली नहीं कर रहा है। और जब तक वो खाली नहीं करेगा तब तक भारत और चीन के बीच में जो ये तनाव चल रहा है ये सुलझेगा नहीं। इसीलिए बार बार आशंका जताई जा रही है कि ये मसला जो है लंबा खिंचेगा और संभव है कि ये सर्दियों तक जाए। सर्दियों में उस इलाके को होल्ड कर पाना, वहाँ तैनाती कर पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। शायद तब स्थितियाँ कुछ बदलें और चीनी सैनिक शायद पीछे जाएं, क्योंकि उससे पहले अभी तक की जो भी चीज़ें हैं, चीन बाकी जगहों से पीछे हट रहा है। लेकिन हॉट स्प्रिंग में भी चीनी सैनिक बने हुए हैं जो PP-15 कहलाता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, और उसके अलावा फिंगर 4 का एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा विवाद की वजह है। यानी कि मसले बहुत ज़्यादा हैं। डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस और उसकी जो टाइमलाइन है उसको डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान नहीं है कूटनीतिक और सैनिक नेतृत्व पर जो बात की जा रही है उसको सुलझाने के लिए। उसमें कि फिंगर 4 जो पेंगोंग त्से के फिंगर 4 पहाड़ी है उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, मोर्चे बनाए हुए हैं और वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। 4 राउंड की कोर कमांडर लेवल की बात हो चुकी है, उससे छोटे लेवल के जो कमांडर्स हैं उनकी कई बार बात हो चुकी है, इससे ज़्यादा बार। लेकिन जो 14 तारीख की बातचीत थी उसके बाद भी फिंगर 4 से पीछे हटने का चीन का कोई संकेत नहीं मिला है। फिंगर 4 के रिजेस पर या रिज लाइन पर यानी उसके ऊपर चीन ने 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनको एक को ग्रीन पैच कहते हैं, एक को ब्राउन पैच कहते हैं। वहाँ दोनों जगहों को मिलाकर 70 से 80 सैनिक यानी लगभग 1 कंपनी वहाँ पर तैनात है रिज लाइन के ऊपर। भारतीय सेना फिंगर 3 पर बैठी हुई है और उसके अलावा फिंगर 3 और 4 के बीच में भी भारतीय सेना ने अपना एक बेस बनाया है। लेकिन फिंगर 4 की हाइट छोड़ने के लिए चीन तैयार नहीं है और जब तक चीन फिंगर 4 से की हाइट से नहीं हटेगा तब तक ये तनाव, ये विवाद सुलझने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भारत किसी भी स्थिति में फिंगर 4 के टॉप पर चीनी सैनिकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उनको वहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता है।
फिंगर 4 ही क्यों? उसकी वजह यह है कि फिंगर 4 के नीचे से जो सड़कें जाती हैं वहां पर चीन ने फिंगर 5 तक अपनी पक्की सड़क बना ली है। भारतीय सैनिकों ने फिंगर 2 और फिंगर 3 तक सड़कें बनाई थी, लेकिन उसके आगे सड़क नहीं थी। पिछले साल जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच में फिंगर 5 के बीच में विवाद हुआ तो भारतीय सैनिकों ने एक दूसरा रास्ता तलाश किया जिससे होकर फिंगर 8 तक पहुंचा जा सकता था, और वो रास्ता फिंगर 4 की रिज लाइन के पीछे से निकलता था। चीन किसी भी स्थिति में उस रास्ते को खाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिससे भारतीय सैनिकों की अप्रोच फिंगर 8 तक, फिंगर 8 तक हो सके, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। 3 जो और फ्लैश पॉइंट थे, यानी गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A। इनमें से गलवान घाटी से सैनिक पीछे हटे, PP-14 से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं। गोगरा में भी विड्रॉल हो रहा है, लेकिन अभी हॉट स्प्रिंग में भी कुछ सैनिक दोनों तरफ के बने हुए हैं। ये भी एक विवाद की बात है। पेंगोंग सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बनेगा और फिंगर 4 से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात चौथे दौर की मीटिंग के बाद भी निकलकर सामने आई है। चौथे दौर की मीटिंग जो कि लगभग 14 घंटे से भी ज्यादा चली, 14.5 घंटे तक चली, उसमें डिसएंगेजमेंट की टाइमलाइन पर बहुत सारा डिस्कस हुआ है कि अलग अलग जगहों से किस टाइमलाइन के हिसाब से, किस समयावधि के हिसाब से सैनिक पीछे हटेंगे। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन, जो सबसे बड़ी गांठ है, जो सबसे उलझा हुआ मुद्दा है, वो फिंगर 4 की पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए चीनी सैनिक है, जिस स्थिति से भारत कभी भी समझौता कर नहीं सकता है। इसलिए भारतीय सेना की तैनाती भी बढ़ रही है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।